ओरिजिन, यानी कि इनका जो निर्माण होता है वो मीजोडर्म से होता है। 3 लेयर होती हैं बॉडी के अंदर, 2 भी होती हैं, जिनमें 3 होती हैं, उनको ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बीच में पाई जाती है, उससे निर्माण होता है मस्कुलर टिश्यू का। ये जो सेल हैं हाईली इलोंगेटेड होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। हाईली इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि काफ़ी लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। हाईली इलोंगेटेड और कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं। और ये सेल मसल फाइबर, यानी कि ये जो सेल हैं इनको मसल फाइबर कहते हैं एक तरीके से। ये जो हैं दीज कैन कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग दियर, कुल मिला के ये जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं अपने 1/3 हिस्से तक, या फिर 1/2 या 1/2 हिस्से तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने से ही ये मूवमेंट शो करती हैं। यानी इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ मसल फाइबर या मसल टिश्यू से ही बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है या बॉडी मूव करती है। क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं इसीलिए इनमें ना तो डिवीज़न की पावर होती है ना रीजनरेशन की। दे हैव नो पावर ऑफ रीजनरेशन एंड डिवीज़न, यानी कि ये जो सेल है ना तो रीजनरेट हो सकती। रीजनरेट होने का मतलब है जैसे छिपकली की पूंछ जो है वो एक बार कटने के बाद दोबारा बन जाती है, उसको रीजनरेशन कहते हैं। यहाँ रीजनरेशन पावर नहीं होती। और डिवीज़न यानी कि ये सेल डिवाइड भी नहीं करती, इसीलिए ये क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर मूवमेंट शो करती हैं बॉडी के अंदर। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शन काफ़ी हैं। एक तो ये बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, यानी बॉडी जो मूव करती है, हमारे हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, ये मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ही होता है। यानी कि मूवमेंट शो करते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम को, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है या हमारा कंकाल तंत्र जो है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देने का या एक तरीके से सुरक्षा देने का काम करती हैं। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे फूड का मूवमेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिन का मूवमेंट यूरेटर के अंदर, और साथ ही साथ जो ब्लड है जो हार्ट से पंप होता है, वो सब इन मसल फाइबर की वजह से ही मूवमेंट होती है। कुल मिला के मूवमेंट के लिए ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। 2 तरीके की होती हैं, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड टाइप की। अगर बात करें तो 2 टाइप हैं, जिनमें फर्स्ट है स्ट्रिएटेड या पट्टीदार। स्ट्रिएटेड जो स्केलेटल स्ट्रिएटेड जो ये मस्कुलर टिश्यू हैं, इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? स्केलेटल मसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, ये टेंडन एक पदार्थ होता है, उस टेंडन के माध्यम से बोन से अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और बोन से अटैच करके ये मूवमेंट शो करती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। इनको वॉल्यूएंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूएंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि वॉल्यूएंट्री उनको कहते हैं जिन पे हमारा खुद का कंट्रोल हो, हमारी अपनी विल पावर से हम उनमें काम कर सकते हैं। जैसे हाथ का अपना मूवमेंट, पाँव का मूवमेंट, अपने लिम्स का मूवमेंट जो है, अपने नेक का मूवमेंट, यानी कि जिन मूवमेंट्स पे हमारा कंट्रोल है, जिनको हम रोक सकते हैं, कभी भी उनको अलाउ कर सकते हैं चलने के लिए, उनको वॉल्यूएंट्री मसल्स कहते हैं। और इसीलिए इनको वॉल्यूएंट्री मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन पे हमारा कंट्रोल होता है। जबकि इंटरनल जो हमारे ऑर्गन में जो मूवमेंट हो रही है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। फूड आगे जाएगा, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो इनवॉल्यूएंट्री मसल्स के अंतर्गत आएंगी। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल, स्ट्रेट और अनबैलेंस फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। लॉन्ग
सिलिंड्रिकल स्ट्रेट, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रेट और अनब्रांच्ड फाइबर से मिलकर बनी होती हैं ये स्ट्रिएटेड मसल्स या मस्कुलर टिश्यू का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। और अगर हम बात करें, इनके एंड में एक ब्लंट पाया जाता है, जो यानी कि लास्ट में जब ये ऐसे करके ऐसे काफ़ी लंबी होती हैं, लास्ट में ऐसे ब्लंट पाया जाता है इनके, ठीक है। और अगर और बात करें तो न्यूक्लियर और जो न्यूक्लियस हैं, मसल फाइबर इनको कहते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कई सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होती हैं। और ये सेल के पेरिफेरल जो पार्ट है, जो ऊपर वाला, वहाँ पर ये न्यूक्लियस इसके पाए जाते हैं। अगर बात करें तो इनकी जो सेल होती है उसमें काफ़ी सारा माइटोकॉन्ड्रिया और रिजर्व फूड एज ए ग्लाइकोजन होता है। इनमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी विकसित माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, तो इनके अंदर जो स्टोरेज जो फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन, क्योंकि इनको लगातार काम करने की ज़रूरत है, तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत है तो एनर्जी कौन कन्वर्ट करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। अगर बात करें, इनके अंदर पाए जाते हैं बैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड। इनके अंदर पाए जाते हैं बैंड, यानी पट्टियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इनको स्ट्रिएटेड कहते हैं, पट्टीदार। और लाइट प्लस डार्क बैंड पाए जाते हैं, और ये दोनों बैंड आपस में क्रॉस सेक्शन करके जुड़े होते हैं और इस तरीके से एक स्ट्रिएटेड मसल्स बनाने का काम करते हैं ये। इसीलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें बैंड पाए जाते हैं, दो तरीके के, लाइट और डार्क, क्रिस क्रॉस आपस में जुड़कर ये स्ट्रिएटेड मसल फाइबर बनाने का काम करते हैं। अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट बॉडी के काफ़ी सारे हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे हमारे लिम्स जो हैं, हाथ पाँव, जिन पे हमारा कंट्रोल है, हाथ पाँव के जो मसल्स हैं वहाँ पाए जाते हैं, आर्म्स की, फेस की, नेक की, बॉडी वॉल की, इन सारी जगह पे पाए जाते हैं। यहाँ तक कि फेरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो ये बात थी मस्कुलर टिश्यू की, बात करी हमने, और इसमें हमने इसका फर्स्ट टाइप यानी स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में बताया आपको। कल बात करेंगे इसके सेकंड यानी कि अनस्ट्रिएटेड मसल फाइबर के बारे में, और इसका थर्ड वाला पार्ट और है जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। तीन है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। स्ट्रिएटेड जिन पे हमारा कंट्रोल है और मैंने बाकी सब बता ही दिया है इनमें। दूसरा आएगा अनस्ट्रिएटेड, जिन पे जो कि इन्वॉल्यूंट्री है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एक होती है कार्डियक मसल, जो कि स्पेशली हार्ट के अंदर पाई जाने वाली मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।